सुरखरू हो गया हूँ, बेकसूर साबित हुआ, सजा देने वाले जज एक एक करके चले गए। नवाज शरीफ का ऐलान। लाहौर में नून लीग के इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर शुरका से खिताब में कहा कि वो जज जो उनके केसेस पर मॉनिटरिंग जज बनकर बैठे हुए थे वो इस्तीफा देकर चले गए क्योंकि पता था चोर की दाढ़ी में तिनका है। नवाज शरीफ ने कहा कि बहुत जख्म खाए हैं, बहुत ठोकरें खाई हैं, मजीद खाने की ताकत न हिम्मत, साथियों की मदद से दोबारा पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। सब्ज परचम और पासपोर्ट को इज्जत दिलवाना है। नवाज शरीफ का एजेंडा पूरा हुए बगैर नहीं रह सकता। ये समझते हैं कि एक जमात को टेक्निकल नॉकआउट कर दिया, पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसा करेंगे। एक पार्टी ने वैसा एहतजाज किया, ये क्या चाहते हैं कि दूसरी जमात भी एहतजाज करे? पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी गैर जमहूरी रवैया जारी है। हुकूमत पंजाब से पूछता हूँ कि क्या हमने 9 मई किया? बिलावल भुट्टो जरदारी की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा ये जानते हैं कि अवाम की अक्सरियत नहीं चाहती कि मियाँ साहब चौथी बार वजीर आजम बने। इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी में तलबा से मुकालमे में कहा कि PDM हुकूमत ने भी खान साहब की तरह 3 महीने तक IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। सियासत के लिए गलत मुआशी फैसले का बोझ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ नहीं, अवाम उठा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने उस्मान बुज़दार पर अल्फाज के गोले बरसा दिए। राजनपुर में जलसा आम से खिताब में कहा कि हमने तो मुजफ्फरगढ़ में तैयब उर दीवान अस्पताल बनाया, पूरे पाकिस्तान में ऐसा अस्पताल नहीं। उस्मान बुज़दार को ख्याल क्यों नहीं आया? उनके पास तो सब कुछ था, जादू टोना भी था, लेकिन उन्हें ख्याल नहीं आया। उन्हें तो 4 साल में जनूबी पंजाब को गुले गुलजार बना देना चाहिए था। इनकी जगह कोई और होता तो इस जिले की तकदीर बदल चुकी होती। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि राजनपुर लाहौर से बेहतर बनाया जाएगा। 8 फरवरी को कोई ये समझकर घर न बैठे कि नवाज शरीफ को वोट डालने वाले बहुत हैं। एक एक वोट कीमती है। नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज का नारकली लाहौर में खिताब। हमजा शहबाज की लाहौर के हल्का N 118 में इंतखाबी रैली। गढ़ी शाहू में रैली का पुरजोश इस्तकबाल। कारकुनों का ढोल की थाप पर रक्स। कारकुनों ने हमजा शहबाज की गाड़ी पर फूल फेंके। हमजा शहबाज ने कहा कि अवाम मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का साथ दें। बिलावल भुट्टो अगर एंटी नवाज वोट को मुतवज्जो कर रहे हैं, हमें ज़रूर करना चाहिए। उनके हिसाब से तो प्रो नवाज वोट है ही नहीं। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि उनका हमेशा टारगेट पंजाब था और रहेगा। पंजाब में बहुत महरूमियत है जो दोस्तों को नज़र नहीं आती। पेश गोई की कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोबारा से मेन पार्टियां बनेंगी। तहरीक इंसाफ अब सियासत एक साइड शो रहेगी। जो दोस्त PTI में गए थे इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी में वापस आ जाएंगे। कहा कुछ रोड ब्लॉक्स हैं, अगर ना हो तो कौमी असम्बली की 80 से ज़्यादा नशस्तें जीत सकते हैं। कुछ रोड ब्लॉक्स ना हुए तो कराची की तमाम नशस्तें जीत सकते हैं। ये भी कहा कि हमारे वोटों के बगैर कोई भी वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। कराची के इलाके नाजिमाबाद में कारकुन की हलाकत पर NQM ने गुलबहार थाने में FIR दर्ज करवा दी। पीपल्स पार्टी के NA 249 उम्मीदवार अब्दुल वहीद, PS 128 के उम्मीदवार आरिफ हुसैन कुरैशी और दीगर नामजद 25 से 30 नामालूम अफराद भी शामिल। MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल का डॉक्टर आसिम के खिलाफ FIR काटने का मुतालबा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी के रवैये ने बिलावल के रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, क्योंकि कोई पार्टी हमारे बगैर हुकूमत नहीं बना सकती। खबरदार किया कि पीपल्स पार्टी वाले MQM की मज़ाहमत आधा घंटा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी ने नाजिमाबाद वाक़ई की तहकीकात सिंध हाई कोर्ट से कराने का मुतालबा कर दिया। पार्टी रहनुमा सईद गनी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा नॉर्थ नाजिमाबाद में MQM ने हमारे दफ्तर पर हमला किया। जब हमने FIR दर्ज करवाई तो उन्होंने हमारे मुद्दई के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। MQM की वीडियो में नजर आने वाले लोग उनके अपने लोग हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले कराची के लोगों को सब याद है कि कौन यहाँ शहरियों की जिंदगियों से खेलता था। MQM कराची का अमन सबोताज करना चाहती है।
कमर जावेद बाजवा ने बानी पीटीआई को कहा कि इंसान बन जाओ वरना सजा हो जाएगी। ये मुलाकात 22 अगस्त को हुई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का दावा। ये भी कहा कि जनरल बाजवा ने उन्हें भी कहा था कि अपना किबला और समत दुरुस्त रखो वरना साइफर केस में 12 साल सजा होगी। अडयाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि जनरल बाजवा को अदालत बुलाए, वो कुरान पाक पर हलफ देने के लिए तैयार हैं। ये मुलाकात साइफर का मामला उठने से कबल हुई थी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस हतमी मरहले में दाखिल। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान समेत तमाम 25 गवाहों के बयानात पर एक मरतबा फिर जिरह मुकम्मल। गवाहों के बयानात पर जिरह स्टेट डिफेंस काउंसिल ने की। शाह महमूद कुरैशी का स्टेट डिफेंस काउंसिल पर एतराज। जज अबुल हसनात ने उनसे कहा कि आप खामोशी से बैठ जाएं वरना कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर का कहना था कि 10 गवाहों से 4-4 सवाल पूछकर जिरह मुकम्मल कर ली गई। अहम गवाह आजम खान पर जिरह के दौरान भी हमारे वकला को जेल से बाहर रोका गया। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी का कहना था कि उस्मान गुल और अली बुखारी गुज़िश्ता समाअत पर अदालत में मौजूद थे मगर उन्होंने गवाहों पर जिरह नहीं की। देर तक जारी समाअत के बाद अदालत ने साइफर केस न सुनने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई के खिलाफ नैब तोशाखाना रेफरेंस में जज ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला का जिरह हक खत्म कर दिया। बानी पीटीआई ने तोशाखाना केस में फिर वकील तब्दीली की दरख्वास्त दी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से वकील की तब्दीली की मुखालफत। बानी पीटीआई के वकील शहबाज कोसा ने कहा जिरह का हक खत्म करने के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कराची में क्लिफ्टन 3 तलवार पर पीटीआई कारकुनों और पुलिस में तसादुम का मुकदमा दर्ज। खुरम शेर जमान और दीगर नामजद गिरफ्तार 15 अफराद इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। अदालत ने 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कौम पीपल्स पार्टी और नून लीग के झांसे में आने वाली नहीं। इस मुल्क को नवाज की नहीं रोजगार, तरक्की और अमन की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोट मोमिन में जलसे से खिताब। कहा ये आज कहते हैं हमें वजीर आजम बनाओ, 1 करोड़ नौकरियां देंगे। 3 बार वजीर आजम बनने के बाद जिससे नौकरियां नहीं दी अब कहां से देंगे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा है कि पाकिस्तान का असल मसला हुकूमत में बैठे नासमझ लोग हैं। लोधरा में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि मुख्तलिफ बैंकों का 5 अरब रुपए का कर्ज वापस किया, 1.25 अरब रुपए बच गए तो लोधरा में यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया। लोधरा में बेहतरीन अस्पताल बनाने का मनसूबा बंदी भी कर रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर नायब सदर हमायूं अख्तर खान ने NA97 के मज़ाफ़ाती देहात का दौरा किया जहाँ शहरियों ने इंतखाबात के दौरान उनकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। ANP के रहनुमा एमल वली ने कहा है कि 2013 में लोग इलेक्शन कर रहे थे, हम जनाजे उठा रहे थे। 4 सद्दा में जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि 2018 में हमारा मैंडेट एक फिरौन को दिया गया। 2 साल कबल कहा था कि गंद है और उसकी जगह कूड़ेदान है। सवाबी में जलसे से खिताब करते हुए अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा अमीर हैदर होती ने कहा कि कुछ लोग फरियाद कर रहे हैं कि हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। 2013 और 2018 में हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया गया। पाक ईरान सरहदी इलाके में मौजूद दहशतगर्दों को दीगर ममालिक की मदद हासिल होना किसी भी शुबे से बालातर है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी हम मनसब जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात के बाद इस्लामाबाद में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमीर अब्दुल हयान ने कहा है कि पाक ईरान सरहदी इलाके में मौजूद दहशतगर्द दोनों ममालिक के लिए ख़तरा है। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि दोनों ममालिक दहशतगर्दी से मुतालिक एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन बढ़ाने के लिए तुरबत और जाहिदान में लियाज़ॉन ऑफिस कायम करने पर इत्तफ़ाक़। एक दूसरे की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम यकीनी बनाने पर भी इत्तफ़ाक़।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। आर्मी चीफ का दूसरी रियासत की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा कि दूसरी रियासत की खुद मुख्तारी का एहतराम रियासती ताल्लुकात में सबसे अहम जुज़्व है। फ़रीक़ैन ने इत्तफ़ाक़ किया कि दहशत गर्दी के मुश्तरका ख़तरे से बाहमी ताउन, बेहतर कोऑर्डिनेशन और बज़रिया इंटेलिजेंस शेयरिंग निमटने की ज़रूरत है। फ़रीक़ैन ने अतराफ़ के सरहदी इलाके में अमन, इस्तेहकाम, खुशहाली के अज़म का इयादा किया। मुलाकात में इस अज़म का इजहार किया गया कि खराबी पैदा करने वाले को बिरादर ममालिक के दरमियान दरार डालने की इजाज़त नहीं देंगे। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का उसूली फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक का कहना है कि नए नोट बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी फीचर के साथ छापे जाएंगे। नए नोटों के डिज़ाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका। उम्मीद है नए नोटों का डिज़ाइन का फ्रेमवर्क मार्च तक मुकम्मल हो जाएगा। फैसला मुल्क भर में जाली नोटों की शिकायत देखते हुए किया गया। सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। किसी भी सहाफ़ी आम शहरी को भी तनकीद करने से नहीं रोक सकते। सहाफ़ी अगर अदालती फैसलों पर तनकीद करते हैं तो करें। मामला सिर्फ तनकीद तक है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए। किसी को तशद्दुद पर उकसाने या इंतशार फैलाने का मामला अलग है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। DG FIA को सहाफ़ियों से मुलाकात करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों की हरासानी से मुतालिक असखुद नोटिस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि यूट्यूब का कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं होता। TV के लिए तो पैमरा का ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है। सिर्फ जियो न्यूज़ में अंदरूनी एहतसाब का तरीक़ाकार और रूल्स बनाए गए थे। जियो न्यूज़ ने जियो उसूल वज़ा किए थे जिसमें कहा गया है कि अगर कभी गलती हो जाए तो उसकी तस्हीह की जाएगी। जियो न्यूज़ पर गलती ऑन एयर होने के बाद न सिर्फ उसे ठीक किया जाता है बल्कि उस गलती से मुतासिर होने वाली शख्सियत से भी माजरत की जाती है। BNP के सरबर अख्तर मेंगल ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने बलोचिस्तान के अवाम पर जो जुल्म ज़्यादतियाँ की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। नोशकी के मीर असगर मेंगल स्टेडियम में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि 8 फरवरी का सूरज BNP की कामयाबी की नवीद लेकर तुलू होगा। जलसे में कई अफराद ने बलोचिस्तान नेशनल पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ इसलिए छोड़ी कि वादे करके लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। उन्हें शर्मिंदगी होती थी। शब कदर में जलसे से खिताब में कहा कि बानी PTI झूठे आदमी हैं। वो उनके बहुत नज़दीक रहे हैं। बानी PTI को सियासी लोगों से नफरत है, सिर्फ अपने आप से मतलब है। सिंध हाई कोर्ट ने PTA को इंटरनेट बंद ना करने के हुक्म में 6 फरवरी तक तौसी कर दी। PTA और दीगर को इंटरनेट सर्विस की बिला तातुल फरहमी जारी रखने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार जिब्रान नासिर एडवोकेट ने कहा है कि पूछा जाए किस कानून के तहत इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई थी। एक सियासी जमात की वेबसाइट्स पिछले 7 दिन से बंद हैं। चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा है कि इंटरनेट तो हमारा भी बंद हो जाता है। कहा जाता है कि ज़ेरे समंदर केबल में खराबी हो गई है। PTA के वकील ने कहा कि PTI मकबूल तरीन जमात है। दुनिया भर से फॉलोअर्स सर्च करते हैं जिससे मसाइल होते हैं। इलेक्शन की वजह से इंटरनेट पर रश है जिससे रफ्तार कम हो जाती है। PTA और वफाकी हुकूमत ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांगी। पाकिस्तान ने IT के शोबे में 4 संग मील हासिल कर लिए। चीन का इंटरनेट ट्रैफिक पाकिस्तान के रास्ते दुनिया भर में जाएगा। पाकिस्तान खित्ते में इंटरनेट कनेक्टिविटी का मरकज़ बनेगा। निगरान वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उमर सैफ ने खुशखबरियों के अंबार लगा दिए। बताया कि अरब अमारात के टेलीकॉम ऑपरेटर ने पाकिस्तान में पहले डेटा सेंटर और कैरियर न्यूट्रल इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट की बुनियाद रख दी है जिससे मुल्क में इंटरनेट कनेक्टिविटी मजीद पुख्ता होगी। इस डेटा सेंटर का काम PTCL संभालेगी। पाकिस्तान में गूगल क्लाउड और दीगर सर्विसेज शुरू हो सकेंगी। पाकिस्तान में इंटरनेट यूज़र्स अब इन तमाम सर्विसेज तक मकामी तौर पर रसाई हासिल कर सकेंगे। मारूफ कव्वाल राहत फ़तेह अली खान का साथी पर तशद्दुद का नतीजा। बादशाह चार्ल्स की चैरिटी ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट ने राहत फ़तेह अली खान से क़ता ताल्लुक़ कर लिया।
तर्जुमान ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट ने वाजे किया है कि हालात कुछ भी हों, किसी भी किस्म का तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। बादशाह चार्ल्स ने 2017 में ट्रस्ट की अशाइये में राहत फ़तेह अली खान को ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट का सफ़ीर मुकर्रर किया था। बलोचिस्तान के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेज ने BLA के दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के मौसर जवाब पर बौखलाकर पसपा हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज का शुमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द नेक अमानुल्लाह हलाक। सूडान और जनूबी सूडान के सरहदी इलाके अबेई में पाकिस्तान अमन दस्तों के काफिले पर हमला, सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद, 4 अफराद समेत 2 फौजी अफसर जख्मी हुए। हमले के वक्त पाकिस्तानी अमन दस्ता 2 मरीजों को अस्पताल ले जा रहा था। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी दस्ते ने हमले का मौसर जवाब दिया, अस्करियत पसंदों को पसपाई पर मजबूर किया। इसराइली फौज की गजा पर बेदरीग बमबारी जारी, मजीद 215 फलस्तीनी शहीद। शाम में ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया के ठिकाने पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला, 6 अफराद जाँ बहक। हिजबुल्लाह ने शमाली इसराइल में इसराइली फौजी अड्डों को टैंक शिकन मिसाइलों से निशाना बनाया। प्रिंसेस ऑफ वेल्स के बाद बादशाह चार्ल्स को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। बादशाह चार्ल्स प्रोस्टेट के इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल हुए थे, 3 रातें अस्पताल में गुजारी। प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडल्टन के पेट की कामयाब सर्जरी। केट मिडल्टन ने सर्जरी के सबब 2 हफ्ता अस्पताल में क़याम किया। वो ईस्टर तक अवामी मसरूफियात में शरीक नहीं हो सकी। और दिल का रिश्ता ऐप के जरिए वियतनामी टीचर की पाकिस्तानी नौजवान से शादी। गुजरात के वसीम ने दिल का रिश्ता ऐप पर अपना प्रोफाइल बनाया तो वियतनाम की ली इब्राहिम की रिक्वेस्ट मिली, जिसको वसीम ने कबूल कर लिया। एक दूसरे के बारे में जानकर जल्द ही दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। ली का कहना है कि दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तान की बेहतरीन रिश्ता ऐप है जहां तस्दीक शुदा रिश्ते मौजूद हैं।